पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात। फैसल मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क, जामिया नईमिया और बाग़ जना में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। कराची के गुरु मंदिर सबील वाली मस्जिद में फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। दीगर शहरों में भी मसाजिद और खुली जगहों पर नमाज ईद का एहतमाम हुआ। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। सदर और वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ ज़रदारी कहते हैं, दुआ है ये बाबरकत मौका पाकिस्तान के लिए रहमतें और खुशियाँ लाए। हमें अख़ुवत, एसार और इखलास से ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, कुर्बानी का मकसद अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। हमें फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की अजीम कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि मुक़द्दस वाक़या अजीम तर भलाई के लिए, कुर्बानी के लिए जज्बे को उभारता है। इस मुबारक दिन पर शुहदा और गाज़ियों के मकरूज़ हैं। शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे। वज़ीर आज़म के मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं से राब्ते, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक रब्ता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के सदर का भी रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने सदर रहमान और ताजिकिस्तान के आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने ईरान के क़ायम मकाम सदर मोहम्मद मुख़बर को भी फ़ोन किया। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉल लाहौर में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। गवर्नर हाउस कराची में भी नमाज ईद का इज्तिमा। गवर्नर सैन कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नमाज ईद की अदायगी की। सदर आसिफ ज़रदारी ईद उल अज़हा नवाब शाह में मनाएंगे। नवाज शरीफ ईद की नमाज जाती उम्रा में पढ़ेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान और अयाज सादिक लाहौर में ईद मना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर में ईद मनाएंगी। शजील मेमन टंडू जाम चौधरी शुजात गुजरात में ईद मनाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि शहबाज शरीफ की हुकूमत मुल्क को दलदल से निकाल रही है। मुआशी बेहतरी के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई है। 2018 की साजिश से मुल्क और जमहूरियत का नुकसान हुआ। नून लीग के खिलाफ साजिशों से मुल्क का नुकसान होता रहा। जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। सीरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पार्कों में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड की इंस्पेक्शन का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि जहां अंदेशा हो सिक्योरिटी बढ़ाएं। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और असलहा की नुमाइश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। सिंध में जानवर के साथ गैर इंसानी सलूक का एक और वाक़या। सांगड़ के बाद हैदराबाद में भी बेजुबान जानवर पर खौफनाक तशद्दुद। सेरी के इलाके में सफाक शख्स ने कुल्हाड़ी से गधे की टांग काट डाली। मुलजिम मीर रंग गिरफ्तार, अदालत में जेल भेज दिया। सांगड़ में ऊँटनी की टांग काटने का केस। 5 मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जख्मी ऊँटनी को एनिमल शेल्टर मुंतकिल करके इलाज शुरू कर दिया गया। पहले ऊँटनी और अब गधे की टांग काट दी गई। गवर्नर सैन कामरान टेसोरी कहते हैं, ऊँटनी की टांग काटने वाले को फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। वाक़े पर सबको इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मुतासर शख्स को 2 ऊँट देने का ऐलान किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का जानवरों से नारवा सलूक करने का नोटिस। ऊँटनी का इलाज करने और मसनूई टांग लगाने की हिदायत। गधे की टांग काटने पर भी बरहमी का इजहार। कहा, जानवरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ریاست مخالف ایجنڈے پہ ہے، حکومت مخالف ایجنڈے پہ ہے، ملک مخالف سازشیں کرنے میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک جماعت پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہے۔ چند عناصر ملک مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے قانونی امور کے ترجمان بیرسٹر عقیل ملک کی نیوز کانفرنس، بولے مخصوص سیاسی جماعت ملک مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملک سے باہر بھی پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ ملک مخالف عناصر سے قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ حکومت کے 100 دن مکمل، بیشتر شہری وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ IPOR کی سروے رپورٹ جاری۔ 55% افراد کا وزیر اعلیٰ کی 100 روزہ کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ شہری علاقوں میں 28%، دیہات میں 42% افراد حکومتی کارکردگی سے غیر مطمئن۔ 60% افراد کے مطابق 3 ماہ میں مریم نواز کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ 44% لوگوں نے سستی روٹی پروجیکٹ کو پسندیدہ ترین منصوبہ قرار دیا۔ مفت سولر پینل اور موبائل کلینکس کے منصوبوں کو 11% افراد نے پسند کیا۔